सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये J&K के अंदर एक नोटिफिकेशन है जिसमें बीटेक की मल्टीपल ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये अंडर दी होम डिपार्टमेंट आता है और ये जो पोस्ट है ये सब इंस्पेक्टर का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। अब ये कैसा डिपार्टमेंट है, ये कैसा वैकेंसी है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ किया है। जब हम इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैं अभी रीड करूंगा तो उसमें मैं सारा इसको डिटेल में बताता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब से यूटी बना है तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलता चला जाएगा और आप लोगों को बस प्रिपेयर रहना है, टाइमली प्रिपेयर रहना है। अब ये कैसा नोटिफिकेशन है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ किया है, तो इसका जो पेपर का जो सिलेबस होगा वो भी कॉमन सिलेबस होगा। क्योंकि जब कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट आता है जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ करते हैं तो उसमें ब्रांच वाइज रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर ब्रांच वाइज होता तो ब्रांच वाइज वो आपको वो नंबर ऑफ वैकेंसी देता, क्योंकि इसने कॉमन वैकेंसीज दी है, मल्टीपल ब्रांचेस को अलाउ किया है तो वो एक कॉमन सिलेबस आप लोगों को देगा। और इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो ऐसे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जो बिल्कुल टेलर मेड मॉड्यूल होते हैं इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आप लोगों में से इसमें कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो दो काम आप लोगों ने करने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च द मॉड्यूल वेरी सून। अब इसमें दो काम आप लोगों को करने हैं। पहला, आप लोगों के गूगल फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको भर देने। दूसरा, एक डेडिकेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है जहां पे हम आपस में डिस्कशन, आपकी जो कोई भी और डाउट होएगा या सिलेबस को लेके किसी भी और चीज से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, और कुछ फ्री कंटेंट भी हम आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपने दो काम करने, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और दूसरा आप गूगल फॉर्म भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो अब आगे मूव करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। अब इसमें नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 ऑफ 2025 है। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया, 26 नवंबर को आया है। और ये सब इंस्पेक्टर इन द होम डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेक्निकल जॉब है तो इसलिए इसने यहाँ पे अलाउ किया है, एलिजिबल किया है। सो इसमें दिस इज योर रेफरेंस फॉर इंडेंट कि इसमें कब कैसे आगे प्रोसीड किया। 83 टोटल डिपार्टमेंट वैकेंसीज हैं होम डिपार्टमेंट के लिए। मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 15 दिसंबर से और जो लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का होगा 13 जनवरी है। अब एक चीज और हमने ये देखा है कि ये नॉर्मली जेकेएसएस भी यही पैटर्न फॉलो करता है और जेकेएसएस के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया बहुत सालों से मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है, especially for the electrical, civil and the mechanical branches. Now here the turn comes for the electronics branch, computer branch and other branches जो मैं अभी बताऊंगा जो इसमें अलाउ करेंगे। अब इसका जो पैटर्न जो मैंने देखा है कि जब नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है ना तो वहां पे आपको इसका सिलेबस मिलता है। बट वेरी सून, मे बी इन द नेक्स्ट 1 to 2 days, मे बी ऑन द योरपीडिया प्लेटफॉर्म और ऑन द इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म, वी आर गोइंग टू रिलीज वन टेंटेटिव सिलेबस फॉर दैट कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि क्लियरली आपको ब्रांचेस से पता लग जाएगा। मैं वहां पे ये पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, राइट। तो 15 दिसंबर अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है और 13 जनवरी इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। और इसमें टोटल 83 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल रेजर्वेशन वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब कोई भी वैकेंसी आता है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल चाहिए। इसमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने वाली है, जो आपका डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो उससे पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का अलाउ जो है वो नहीं करेगा। तो 13 जनवरी 2026 से पहले आप लोगों को, अगर आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों ने उसको बनवा लेना है। इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है इसकी वैकेंसीज। एज लिमिट रिजर्व के लिए, जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए जो कोई भी एप्लीकेबल होगा वो होगा 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेशन करेंगे। और ये वैसे तो इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर ये पूरा टेबल दे दी है कि किस कैटेगरी के लिए कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम, नॉट बोर्न बिफोर और नॉट बोर्न आफ्टर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही डेट्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ना ही एक दिन कम ना ही एक दिन ज्यादा। अगर इससे पहले अगर एक दिन है या इसके बाद अगर आपका एक दिन का आगे का डेट ऑफ बर्थ है, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। उसके बाद क्वालिफिकेशन का एनेक्चर अलग से दिया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ फॉर्म फिलिंग से कोई भी इसमें सर्टिफिकेट जो है, कोई भी इसमें सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का या कोई भी और सर्टिफिकेट है, क्लियरली मेंशन्ड है कि फॉर्म फिल करने से लास्ट डेट से पहले का आप लोगों का बना होना चाहिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे आपका डोमिसाइल से रिलेटेड है, चाहे आप लोगों का SC ST कैटेगरी से रिलेटेड, तो उससे पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। अदरवाइज वो आप लोगों को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाद में मत इस चीज को लेकर करना कि सर हमें तो पता नहीं था, हमें तो बताया नहीं किसी ने। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी इसका जो वो है वो आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए फॉर्म। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, बाकी इसको मैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो इसका पैटर्न होता है, जेकेएसएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स एंड ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी टेक्निकल, जो जेकेएसएस फॉलो करता है, एंड 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग।
उसके बाद एनसीसी के लिए यहाँ पे बेनिफिट भी वो देता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप लोगों को देने। अब यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होंगे रिटर्न के बाद, एक आपका पीएसटी है और उसके बाद आपका पीईटी आएगा। अब रिटर्न होने के बाद 6 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट को पीएसटी के लिए जाया जाएगा, और पीएसटी का क्राइटेरिया ये है, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और बाकी चेस्ट का फॉर मेल्स, और फीमेल के लिए जो है आप लोगों का ओनली हाइट का यहाँ पे क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका आ गया फिजिकल, हाँ ये पीईटी आ गया, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें लॉन्ग रेस है और पुशअप्स है फॉर द मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल्स के लिए लॉन्ग रेस है और शॉर्ट पुट है। ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको कितना रन करना है, कितनी देर में आपको पूरा करना है। इसमें कोई फर्स्ट सेकंड वाला क्राइटेरिया नहीं, बस आपको ये देखना है कि 1600 को मेरे को 6.5 मिनट में कंप्लीट कर देना है, या पुशअप 20 को आपको इसमें जो है वो कंप्लीट करने हैं, 20 अप डाउन जो है आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे शॉर्ट पुट है और 3 अटेम्प्ट्स में आपको जो है इतना आप लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है अपने शॉर्ट पुट को। उसके बाद रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन, ये सारा मेंशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी यहाँ पे है। मेडिकल पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। सिलेबस इन्होंने बोला कि बहुत जल्दी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए, अदरवाइज आप इसको जरूर गो थ्रू करिएगा, क्योंकि बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मैं अभी जेनरिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो डिग्री है वो लास्ट डेट से अगेन पहले का होना चाहिए, तभी आप लोग जो है वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप लोगों का पॉइंट आ गया, अब आ जाएगा आपका इसमें इन सर्विस कैंडिडेट। हाँ, अगर आप कहीं पे वर्किंग है, ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में वर्किंग है, तो एनओसी जरूर चाहिए, आपने अपने डिपार्टमेंट को जरूर इन्फॉर्म करना है, और आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले इसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका आ गया नाउ द टर्न विल कम फॉर द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। होम डिपार्टमेंट ये डीजीपी के अंडर आता है, अंडर द सब डिपार्टमेंट। पे लेवल इज अगेन दैट इज गुड लेवल। नेम ऑफ द पोस्ट इज सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। कैटेगरी वाइज ये रिजर्वेशन है। नाउ द विच ब्रांचेस आर एलिजिबल, ब्रांचेस 4 ईयर डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए आप लोगों के पास। ब्रांचेस कौन से एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आईटी ऑल्सो एलिजिबल, मैकाट्रॉनिक्स, उसके बाद डाटा साइंस अगर आपने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपका बीटेक है, मशीन लर्निंग में, साइबर सिक्योरिटी में। अब यहां से जो सिलेबस बनाएगा ना, वो इन सारी ब्रांचेस को ध्यान में रख के बनाएगा, एआई को भी लेके, डाटा साइंस को भी लेके, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाएगा। अब यहां पे एक डाउट आएगा कि सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर इसने अलाउ किया है, इलेक्ट्रिकल उसमें एलिजिबल है या नहीं है, तो यहां पे इसका डाउट आएगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ जो रिक्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट की, जो इसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल में आप लोग कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको इसमें जो है आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद एनेक्चर बी में अगेन वही सारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपका पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी यस, एनसीसी कैंडिडेट्स को अलग से जो है वो बेनिफिट है, उसका ऊपर मेंशन है जो मैंने अभी रीड किया है। बाकी जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, पहले रिटन होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर आप लोगों का पीईटी होगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये है इस एडवर्टीजमेंट के बारे में। अभी आप लोग अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग एक तो गूगल फॉर्म आप भर दीजिए, और दूसरा आप लोगों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बहुत ही जल्द आपको इसका टेंटेटिव सिलेबस रिलीज हो जाएगा, और क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।